पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। नमस्कार, मैं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़। बालाघाट न्यूज़ के द्वारा आज से एक स्पेशल एपिसोड तैयार किया जा रहा है। यह एपिसोड बालाघाट जिले की खबरों के साथ ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कुछ चुनिंदा खबरें जो कि इस समय बहुत ज़रूरी है पाठकों के लिए, इसी लिहाज से हमने इस एपिसोड को तैयार किया है। खबरों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय कोविड महामारी का जो दौर है काफ़ी विकराल होते जा रहा है, विभत्स होते जा रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और कहीं न कहीं लोग सरकारी अस्पतालों में परेशान भी हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा और स्थानीय नेताओं के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद बेकाबू होते कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं हुई है। ऐसे में हमें बहुत अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और साथ साथ दूसरों को भी सावधान करने की ज़रूरत है। इस समय यह वीडियो मैं अपने घर से बना रहा हूँ क्योंकि हमने बीते 2 दिनों से कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अपना ऑफिस बंद कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि मैं सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ। मैंने काफ़ी कुछ कवरेज आप लोगों के बीच पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह एपिसोड भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, जिसमें मैं कुछ चुनिंदा खबरों के साथ अंतिम में सलूशन का पार्ट लेकर भी आऊँगा जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास एपिसोड की। पहले बात कर लेते हैं जिले की खबरों की। तो जिले की खबरों में 20 अप्रैल 2021 की जो प्राप्त रिपोर्ट है, जिसमें बालाघाट जिले में 157 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 1186 पर पहुंच गई है। हालांकि यह 20 अप्रैल तक का आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन राहत की बात यह भी है कि बड़ी संख्या में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है वो ठीक हो रहे हैं। 20 अप्रैल को करीब 145 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक हो जाने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया है कि बालाघाट जिले में 20 अप्रैल 2021 तक कुल 5382 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 4167 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, यानी कि उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। 20 अप्रैल को कोरोना के एक मरीज की मृत्यु हो गई है। हालांकि यह सरकारी आंकड़ा है, हकीकत कुछ और है। हकीकत पर मैं इस समय नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। मरीजों की मृत्यु को लेकर प्रशासन के द्वारा लगातार जो आंकड़े हैं उनको छुपाने का प्रयास जारी है। प्रशासन में बैठे लोग भी इस पर खामोश है। वे बिल्कुल भी इस बारे में जिक्र करने से मीडिया के सामने बच रहे हैं। यह सच्चाई है क्योंकि आंकड़े हम जो निरंतर शमशान घाटों से हमें जो प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार 10 से 12-15 लोगों की मृत्यु पर डे हो रही थी, यानी कि प्रतिदिन हो रही थी। लेकिन अब ये जो आंकड़े हैं इसमें थोड़ा गिरावट भी आई है। कल हमें जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके अनुसार 5 से 6 ऐसी कुछ मौतें बालाघाट शहर के हॉस्पिटल में होने की जानकारी आई है। इसके अलावा जिले का आंकड़ा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन लांजी क्षेत्र से हमें 2 लोगों की मृत्यु की खबरें मिली है। और भी हो सकते हैं अन्य क्षेत्रों में कुछ लोगों की मृत्यु हुई हो, लेकिन ये आंकड़े हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना कितना भयावह हो रहा है और इसकी रफ्तार कितनी तेज़ है। आपको बता दूं कि पॉजिटिव 1186 मरीजों में से 977 मरीजों को
होम आइसोलेशन में अब तक रखा गया है। 160 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में अब तक जो है कोरोना टेस्ट की जो रफ्तार है वो 1,02,66 सैंपल तक पहुंच पाई है। मतलब उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि यह 10% मतलब अभी तक टेस्ट हुए हैं लोगों के। देखा जाए तो बालाघाट की आबादी लगभग 20 लाख के करीब पहुंच गई है। ऐसे में 1 लाख का जो आंकड़ा है टेस्टिंग का, यह काफ़ी कम है। सरकार और प्रशासन को स्थानीय स्तर पर टेस्टिंग बढ़ाए जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमें यह अंदेशा हो रहा है और हमें यह पूरा यकीन है कि इस समय हर घर में, हर शहर में, हर गांव में कोरोना के पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं। अगर टेस्टिंग सही समय पे हो जाए तो जो मरीज जिन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है और बाद में ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जिनकी मौत हो रही है, उन्हें बचाया जा सकता है ऐसी स्थिति में। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरत रहे हैं, वे इस दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें हल्के सिम्टम्स महसूस होते हैं तो वे टेस्टिंग कराने के बजाय घर में ही बिना डॉक्टरी सलाह के दवा ले लेते हैं, कुछ दिन ठीक होते हैं, फिर उन्हें कोरोना का अटैक शुरू हो जाता है। इस स्थिति में जो है ये जो अटैक है वो काफ़ी बढ़ जाता है और वायरस मल्टीपल होना चालू हो जाता है, जिसके बाद यह फेफड़े पर इन्फेक्शन करता है, फेफड़े लंग्स पर यानी कि प्रभाव छोड़ता है और जिसके बाद धीरे धीरे जो उसका ऑक्सीजन लेवल है वो कम होते जाता है। ऐसी स्थिति में उसे सतत ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो उसकी मौत हो जाती है। ज़्यादातर बालाघाट में जो मृत्यु का कारण सामने आया है, बालाघाट में हो या देश में हो या राज्य में हो, अभी तक जितने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो ज़्यादातर मौतें हुई है वो ऑक्सीजन की कमी को प्रमुख बताया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इसका हवाला दिया है और यह सच्चाई भी है, क्योंकि हम बालाघाट में जब रिपोर्टिंग करते हैं तो ऐसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आज भी कई ऐसे परिजन हैं जो अपने मरीजों को लेकर काफ़ी चिंतित है, क्योंकि उनके सामने चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी आज भी उन्हें सता रही है। कई लोग आज भी गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह उनके मरीज को बचाने के लिए ऑक्सीजन लगाई जाए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी जग जारी रहे। हालांकि शासन प्रशासन में बैठे लोग ऑक्सीजन को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर होने का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी लगाई गई है। इसके बावजूद मरीजों की जो संख्या है जिस रफ्तार से बढ़ी है उस लिहाज से ऑक्सीजन महत्वपूर्ण हो गया है और इस वजह से ऑक्सीजन की जो है कमी इस समय भी जिले में देखने मिल रही है। अब हम दूसरी खबर की बात करेंगे तो दूसरी खबर यह है कि कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी ने बुधवार को कटंगी के कोविड अस्पताल हेतु की गई तैयारियों का जायजा लिया है। कटंगी में प्रशांत वाटिका में 25 ऑक्सीजन बेड वाला कोविड अस्पताल बनाया गया है। लंबे समय से कटंगी के लोगों की मांग थी। जिले भर के अन्य तहसीलों में लगातार कोविड सेंटर जो है वो तैयार हो रहे थे, लेकिन कटंगी में अभी तक कोविड सेंटर को लेकर कोई जिक्र नहीं हो रहा था। इस बीच ये अच्छी खबर है कि कटंगी में भी अब 25 बेड वाला ऑक्सीजन रहित एक कोविड अस्पताल बनाया गया है। कलेक्टर एसपी ने इसका आभार जताया है। कलेक्टर आर्य ने इस दौरान बताया कि जल्द ही जिले को मिलने वाली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीनें हैं कटंगी अस्पताल के लिए दी जाएगी। कलेक्टर आर्य ने कहा कि अस्पताल शुरू होने पर मरीजों को बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मास्क पहने और जल्द से जल्द अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका जरूर लगवाएं। इस दौरान कटंगी एसडीएम जो है रोहित बम्भूरे मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि जल्द ही कटंगी में जो है कोविड अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे, जो कि बालाघाट और सिवनी के कोविड प्रभारी भी है, इन्होंने शहर से लगे ग्राम गोंगलई स्थित कन्या शिक्षा परिषद छात्रावास में 200 बेड का ऑक्सीजन सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है, उसका जायजा लिया है। मंत्री कावरे ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर बालाघाट जिले में कोविड-19 सेंटर बढ़ाने, बेड की क्षमता बढ़ाने एवं ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए निर्देश भी दिया है, जिसका यह परिणाम है कि रिकॉर्ड समय में 200 बेड का ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर ग्राम गोंगलई स्थित कन्या शिक्षा परिषद छात्रावास में शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। संभावना जताई गई है कि 22 अप्रैल 2021 की शाम से इस केंद्र को प्रारंभ कर दिया जाएगा।